इस पर आलमी मीडिया और इंटेलिजेंस इदारे लगातार अपनी नजर रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये इस जंग का रुख मोड़ने को लेकर भी एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है, क्योंकि अगर जिस तरह से रूस ईरान के साथ खड़ा हो जाता है, मॉस्को तेहरान के साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर अमेरिका का इस जंग में हारना बिल्कुल तय माना जा रहा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां दरअसल और बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो जंग है वो रूस अपने यहां बहुत पहले से लड़ रहा है। रूस का तजुर्बा जंग लड़ने में दरअसल बहुत ज्यादा है और रूस दरअसल पूरी दुनिया में अगर सुपर पावर की बात की जाए तो अमेरिका के बाद जो सबसे बड़ा कद है वो रूस और चीन का है। और इस पूरी जंग में आप देखिए जो बड़ा साथ या पीछे से कहा जाए पर्दे के पीछे जो सबसे बड़े हीरो ईरान के लिए रहे वो दरअसल चीन और रूस रहे, और अब तो रूस एक तरह से खुलकर इस जंग में आ रहा है। तो कुल मिलाकर मशरिक़ वुस्ता में क्या वाकई में हालात अब बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं, या मशरिक़ वुस्ता से अब अमेरिका को उल्टे पांव भागना पड़ेगा, या मशरिक़ वुस्ता से अब रूस और चीन ये चाह रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता से अमेरिका का जो काम है वो तमाम कर दिया जाएगा। इसके लिए दरअसल ईरान सामने से फाइट कर रहा है, ईरान फ्रंट फुट पर एक तरह से आकर लड़ रहा है, और इसके पीछे जो बड़ी ताकतें हैं वो दरअसल रूस और चीन है। और इनकी दरअसल मंशा यही है कि अमेरिका जो दरअसल 50 साल से मशरिक़ वुस्ता में और खलीजी ममालिक में अरब ममालिक पर जिसका तसल्लुत रहा है उसका तसल्लुत दरअसल खत्म करना है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ एक खित्ते की नहीं रही, यह लड़ाई सिर्फ मशरिक़ वुस्ता की नहीं रही, यह लड़ाई और यह जंग दरअसल सिर्फ खलीजी ममालिक की नहीं रही, बल्कि अब इसका जो कैनवस है, इसका जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। और इस जंग में अब आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया भी दिलचस्पी ले रहा है, इस जंग में शुमाली कोरिया भी दिलचस्पी ले रहा है, इस जंग में आप देखिए ऑस्ट्रेलिया भी दिलचस्पी ले रहा है, इस जंग में पहले से ही चीन और रूस भी एक तरह से अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। और ऐसे में ईरान जो खेल दरअसल खेल रहा है, ईरान जितनी मजबूती के साथ इस पूरी लड़ाई में डटा हुआ है, वो कहीं ना कहीं अब एक बड़ी परेशानी दरअसल अमेरिका के लिए खड़ी होने वाली है। आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में ये इतना आसान नहीं था ईरान के लिए कि ईरान मशरिक़ वुस्ता में जब चाहता है कभी बहरीन के ऊपर हमला कर देता है, कभी कुवैत के ऊपर उसका हमला होता है, और कभी यूएई पर उसका हमला होता है, कभी सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर उसका हमला होता है। दरअसल इसके पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं। दरअसल ईरान की तैयारी तो बहुत पहले से रही थी, लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले कुछ सालों से ईरान जंग की हालत में रहा है, इसमें जो सबसे बड़ी ताकत है वो दरअसल दुनिया की कुछ और जो बड़ी ताकतें हैं अमेरिका के अलावा, दरअसल चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें ईरान के साथ खड़ी हैं और वो ईरान को पूरी मजबूती दे रही हैं। इसी वजह से आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में लगातार ईरान एक तरह से अमेरिका के नाक में दम किए हुआ है। ईरान जहां पर भी मशरिक़ वुस्ता में खलीजी ममालिक में ईरान के तंसीबात हैं, ईरान के मफादात हैं, ईरान का अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब को दरअसल ईरान निशाना बना रहा है। और ईरान ने अब यह कसम खाई है, आप देखिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत, जब उनका जनाजा रखा हुआ था, उस जनाजे में आप देखिए कि लाखों की तादाद में लोग अपने हाथों में पोस्टर्स लिए हुए थे, पॉम्फलेट्स लिए हुए थे, और वो सिर्फ और सिर्फ यही नारा लगा रहे थे कि अब दुनिया से अमेरिका का खात्मा एक तरह से तय है और डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करके, डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से खत्म करके ही इसका बदला लिया जा सकता है।